नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग आयोग की एक बड़ी बैठक हो रही है। ओबीसी समाज की एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक की बड़ी बात यह है कि अब तक इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल वो किया करते थे, लेकिन आज स्वयं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं, इस बैठक को ले रही हैं। इस वजह से भी इस बैठक का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। जी हाँ, इस बैठक का महत्व इस तरीके से बढ़ जाता है कि हाल ही में बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार में बड़ी संख्या में जो है वो पिछड़ा वर्ग का वोटर है, ओबीसी वोटर है, और ऐसे में बहन जी लगातार जिस तरीके से 9 अक्टूबर से लेकर अब तक एक्टिव दिखाई दे रही है। आप सोच सकते हैं कि 9 अक्टूबर को महारैली, 16 अक्टूबर को यूपी की बैठक, 19 अक्टूबर को ऑल इंडिया बैठक, उसके अलावा 29 अक्टूबर को मुस्लिम भाईचारा का बैठक और आज 1 नवंबर को ओबीसी का भाईचारा बैठक लिया जा रहा है। जिस तरीके से बहन जी ने मुस्लिम भाईचारा की बैठक ली और उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर है उसको बहन जी ने जो एक बड़ा मैसेज दिया, जो 100 पॉइंटर बताए, जो बात बहन जी ने जिस तरीके से कही कि अगर भाजपा को हराना है तो मुस्लिम वर्ग को सपा को छोड़कर भाजपा को वोट करना होगा, और बताया कि हमारी 4 साल की सरकार में किस तरीके से विकास का काम जो है वो मुसलमानों के लिए किया गया। ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी की ओर से इसको लेकर रिएक्शन भी आने शुरू हुए। सपा के एक मुस्लिम नेता ने कहा कि हम बहन जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उनकी वजह से समाजवादी पार्टी में हमारा महत्व बढ़ रहा है। यानी कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम भाईचारा बैठक के बाद खलबली है। अब जो आगे ये ओबीसी भाईचारा बैठक है, जो ओबीसी वर्ग को जोड़ने की बैठक है, जिसमें खासकर अति पिछड़ा वोटर है जो कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30% के आसपास है, वो बीएसपी के टारगेट पर है। ये वोटर भाजपा का वोटर है और योगी आदित्यनाथ का कोर वोटर है। योगी आदित्यनाथ की ताकत है। इस वोटर के कारण ही बीजेपी जो है वो लगातार 2 बार से उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई है। ऐसे में ये जो ओबीसी भाईचारा की बैठक है ये भाजपा के लिए एक तरीके से अलार्मिंग बैठक हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का जो ओबीसी वोटर है वो इस समय बीजेपी के साथ में खुश नजर नहीं आ रहा है। हम बीजेपी के अलाइज को देख सकते हैं, वो प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, आशीष पटेल हों, अनुप्रिया पटेल हों, तमाम जितने भी ओबीसी नेता हैं बीजेपी अलायंस के, वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं। हम देख सकते हैं कि इस तरीके से संजय निषाद बार बार भाजपा को लेकर हमलावर हो जाते हैं, कह देते हैं कि अगर इस तरीके से अपमानित करना है तो गठबंधन तोड़ दीजिए। बार बार वो आरक्षण की बात करते हैं कि जो आरक्षण का वायदा निषाद कम्युनिटी, राजभर कम्युनिटी, पालगडरिया कम्युनिटी, तमाम अन्य कम्युनिटी से किया गया था, अति पिछड़ी जातियों से, 17 अति पिछड़ी जातियों से कि उनको SC ST के रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो रिजर्वेशन बीजेपी ने नहीं दिया। ऐसे में वोटर ओबीसी का बीजेपी की ओर गया था, कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिफाफे में लिपट कर जो बाहर से दिखता था लेकिन भीतर से वो अपना रिप्रेजेंटेशन लेने गया था, उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं अब जो है एक और विकल्प की तलाश कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चीजें चल रही हैं, बैकलॉग्स खाली पड़े हुए हैं, ओबीसी आरक्षण में अनियमितताएं हैं, ओबीसी आरक्षण पूरा लागू नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी वोटर है, खासकर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो हाल ही में बहन जी से मिलकर गए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, तो कहीं ना कहीं बहन जी जो है इस मुद्दे को लेकर, ये जो ओबीसी का मुद्दा है इसको लेकर एक बड़ी गेम प्लानिंग कर रही है। आज ये भी देखा जा सकता है कि बहन जी यहाँ से जिस तरीके से मुस्लिम भाईचारा कमेटी को लेकर एक ड्राफ्ट दिया गया था कि अपनी सरकार में, 4 बार की सरकार में किस तरीके से काम उन लोगों के लिए किया गया, शायद बहन जी आज इस तरीके से अपने पदाधिकारियों को, मुस्लिम जो ओबीसी के पदाधिकारी हैं उनको ये भी बताएं कि देखिए ये मेरा काम है, आप ये लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि हमने ओबीसी के लिए कितना काम किया, बैकलॉग भरे, ओबीसी आरक्षण की बात की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कि लागू नहीं करने दे रही थी कांग्रेस, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने में बीएसपी का, मायावती जी का, मान्यवर कांशीराम का कितना बड़ा हाथ रहा। ये सारी चीजें बसपा जो है आज वो सामने रख सकती है। और इस बैठक के बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन ये हो जाएगी कि जो ओबीसी वोटर को बीजेपी अपना कोर वोटर समझ रही थी, जिसको अपना बंधुआ समझ रही थी, उस वोटर में बहन जी आज यहाँ से एक बड़ी सेंध लगाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो ओबीसी का वोटर है ये लंबे समय से बीजेपी को वोट कर रहा है, लगभग 3 से 4 चुनाव से। लेकिन इससे पहले देखा जाए तो मान्यवर कांशीराम के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से ये वोटर बसपा के साथ आया था और ये वोटर लगातार बसपा को वोट करता रहा। और बसपा सरकार में ओबीसी वर्ग के, खासकर अति पिछड़ी जातियों के, जिसमें राजभर, निषाद,
कोरी, इसमें पाल, गडरिया, विश्वकर्मा, कश्यप, तमाम ऐसी जातियां जिनके लोग जो है वो मंत्री भी बने, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, वो लोग विधानसभा भी पहुंचे, तो वो सब बीएसपी और मान्यवर साहब की सोशल इंजीनियरिंग का कमाल था। आज भी अधिकतर जितने भी ओबीसी नेता बीजेपी में दिखाई देते हैं उसमें से एक बड़ा चंक जो है वो बसपा से निकला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि बहन जी जो है वो अपना पुराना ओबीसी वोटर जो है उसको साधने की कोशिश यहां से करेंगे, और भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि भाजपा इस वोटर को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है, इस वोटर को आरक्षण नहीं दे रही है, इस वोटर के लिए उस तरीके से काम नहीं कर रही है, बस हिंदुत्व के लिफाफे में लपेट कर इस वोटर का वोट लिए जा रही है। लेकिन बहन जी जो हैं, आज उम्मीद इस बात की जा रही है कि जिस तरीके से मुस्लिम भाईचारा कमेटी में उन्होंने वो मुस्लिम समाज के लिए जो काम किया अपनी 4 बार की सरकार में, जो 100 पॉइंटर दिए, ऐसा ही कुछ बहन जी आज दे सकती है, क्योंकि बहन जी आज इस बैठक को खुद ले रही है। हालांकि ओबीसी भाईचारा कमेटी जो है वो अभी नहीं बनी है, उसको लगभग बने हुए 6 से 7 महीने हो गए, ग्राउंड पर काम भी कर रही है, लगातार विश्वनाथ पाल इसकी समीक्षा करते थे, लेकिन अचानक से बहन जी जो हैं वो सामने आई और उन्होंने इस बैठक की समीक्षा खुद करने की बात की। तो आप जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं उनकी सक्रियता को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो 2027 के चुनाव को लेकर सक्रिय हैं, और मिशन 2027 जो बीएसपी कह रही है, जो नारा एक बीएसपी के लोग दे रहे हैं कि 403 की तैयारी है, 226 हमारी है, उसमें ये ओबीसी वोटर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर आकाश आनंद आज बिहार में अपना जो चुनावी प्रचार है वो शुरू करने वाले हैं। कल उनकी रैली होने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से वो रैली नहीं हुई। आकाश आनंद आज सिवान जिले में जो है अपनी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अब देखना यह है कि आकाश आनंद वहां पहुंचे, बहन जी यहाँ से ओबीसी की बड़ी बैठक लगी रही है, तो इसका बिहार तक क्या मैसेज जाता है, बिहार तक क्या मैसेजिंग कन्वे होती है। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में आज बहुत कुछ निकल कर आने वाला है, भाजपा की नींद उड़ने वाली है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में बौखलाहट है वो बौखलाहट अब भाजपा में भी दिखाई देगी। तो बाकी इस बैठक को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बैठक से जुड़ी और अधिक खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।